Professor Dr. Amir Jameel, working as Professor of Biochemistry in the University of Agriculture, फैसलाबाद। कोरोना एक ग्लोबल मसला बन चुका है। तो ये ख़तरनाक वायरस है, ख़ासतौर पर इसलिए कि इसके ख़िलाफ़ कोई वैक्सीन बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये आरएनए वायरस है और बड़ी तेज़ी से खुद को म्यूटेट कर लेता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम इस ख़तरनाक वायरस के ख़िलाफ़ कैसे ये जंग जीत सकते हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा ये सारी साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड है और रिसर्च जर्नल से ली गई है। मैं अपनी टॉक को बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहला हिस्सा प्रॉपर मैनेजमेंट है, उसमें सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसका आज कल बहुत चर्चा है और आपको पता है कि बहुत सारे लोग इस पे वर्क भी कर रहे हैं और इज्तिमात पे पाबंदी वगैरह भी लग चुकी है। तो इसमें यह है कि आपने खामखा बगैर किसी वजह के घर से बाहर नहीं जाना। अगर कोई मीटिंग करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कर सकते हैं या टेलीफोन पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसका मैनेजमेंट का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर आपको कहीं पर रब्ता करने की ज़रूरत ही पड़ जाती है, जैसे अगर आपने कोई मेडिसिन लेनी है, कोई आपने सब्ज़ी या कोई फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, या कोई आपके घर दूध वाला आता है, अखबार लेके कोई बंदा आता है, यानी आपकी सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है, तो उस सूरत में आपको क्या करना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वायरस इन्फेक्ट करता है आपके चेहरे से। उसमें यह है कि आपका मुंह, नाक और आंखों के ज़रिए ये इन्फेक्शन होती है, और इस सिलसिले में यह है कि आपके जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके छींकने से या उसकी खांसी से ये डायरेक्ट असरअंदाज हो सकता है। और उसके अलावा जो सबसे इसमें कैरियर वाली जो सिचुएशन है, जिसमें हैंडशेक शामिल है, उससे आपने टोटल अवॉइड करना है। और इसके अलावा जो बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे एटीएम है, डोर नॉब्स हैं, या डोर बेल है, या शॉपिंग बैग्स हैं, उन पे ये वायरस स्टे कर सकता है कुछ घंटे के लिए। 4 घंटे से 72 घंटे स्टे कर सकता है, और अभी रिसेंट रिसर्च के मुताबिक 3 से 4 घंटे ये एयर में भी स्टे कर सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को अपने चेहरे पे ले जाने से पहले, जब आपकी इंटरेक्शन इनमें से किसी के साथ भी है, तो उसको साबुन से धोएं। और क्योंकि इसका जो आरएनए का बाहर का खोल है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बना है, और साबुन इसको टोटली डिसइंटीग्रेट कर देता है, और अंदर जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो वैसे ही अनस्टेबल है, तो ये वायरस इन्फेक्शन के काबिल नहीं रहता। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इस हाथों को आपने 20 सेकंड तक धोना है। ये साइंटिफिक रिसर्च से बात साबित है। और आपने जहाँ पे हाथ धोए हैं उसके नॉब को आपने अच्छी तरह साबुन से भी वॉश करना है, डिकंटेमिनेट करना है। अब इसमें दूसरी चीज़, कई दफ़ा आपके पास साबुन अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में आप एथेनॉल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइजर्स अनफॉर्चुनेटली मार्केट से इनमें काफ़ी कमी आई है, शॉर्टेज हुई है। तो इसके लिए हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने हमें एक टास्क दिया था कि हम सैनिटाइज़र खुद तैयार करें, और हमने इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के मोलेकुलर केयर पार्ट ने मिलकर ये सैनिटाइज़र तैयार किया है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये ना सिर्फ हैंड सैनिटाइज़र है, बल्कि ये सरफेस को भी सैनिटाइज करता है। अब मैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ आता हूँ, जिसका ताल्लुक हेल्दी लाइफस्टाइल से है, जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। इसमें सबसे पहले आपकी नींद ज़रूरी है, जो कि आपके रिकमेंडेड नींद आवर्स हैं, और ख़ास तौर पर रात की नींद उससे ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, इसमें आपने एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का लाजमी हिस्सा बनाना है। आजकल बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप घर पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। और तीसरे, हेल्दी डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ख़ास तौर पे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में। इसमें वाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वाइटामिन में वाइटामिन सी ख़ास तौर पे, जो कि वाइट ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन को बढ़ाता है। वाइटामिन आप टैबलेट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से ये वाइटामिन लें, और ख़ास तौर पे मौसमी फल और सब्जियाँ इसमें बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैक्सिमम वाइटामिन और मिनरल की कंपोनेंट्स होते हैं। ये वाइटामिन सी जो है, आप सुबह के टाइम अगर नीम गर्म पानी में आप आधा नींबू निचोड़ लें, वो आप लें। इसके अलावा आजकल किन्नो अवेलेबल है, फिर अमरूद है, केला है, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हैं, ग्रेप फ्रूट में ये होता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में जैसे टमाटर है, गाजर है, अदरक है, तो ये आप
विटामिन सी इनसे हासिल कर सकते हैं। और ये जो मौसमी फल और सब्जियां हैं, इनको आपने बहुत ज़्यादा कुक करने की बजाय अगर फ्रेश लें या इनको बॉइल्ड फॉर्म में लें, और ये ज़रूर याद रखें कि इनको अच्छी तरह धो लें, क्योंकि पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे किया होता है इनपे। इसके अलावा नाश्ता बहुत ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी यंग जनरेशन और बच्चे भी आजकल अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं होती। तो एक अंडा आप ज़रूर लें, और ख़ासतौर पे नई रिसर्च के मुताबिक जो अंडे की जर्दी है उसमें भी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा दही को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, और फिर जौ का दलिया, इसको आप ले सकते हैं। इसमें आप शहद, खजूरें या फिर ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। दूध जो है ये ज़रूरी है, दिन में किसी वक्त भी आप हल्दी डाल के या उसके बगैर आप ले सकते हैं। ग्रीन टी जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें आप अदरक और लेमन के साथ इसको ले सकते हैं, 2 से 3 कप दिन में ले सकते हैं। इसके अलावा जो चिकन या मटन या फिश है, उसको आपने वेल कुक करके खाना है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें टोटली डिस्ट्रॉय हो सके। इस तरह दालों को भी आपने अच्छी तरह पका के खाना है। जंक फूड्स मुझे पता है इसको हम बिल्कुल अवॉइड तो नहीं कर सकते, और आजकल के कोरोना में ये ज़ाहिर है अभी इस वक्त रुके हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस पर हमें जितना कम हम इसको इस्तेमाल कर सकें। और मैं हकीमों को ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ, जिन्होंने हमारे स्पाइसेस ऐड किए, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, और ख़ास तौर पे कलवंजी, जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि उसमें मौत के अलावा हर इलाज है। तो इसको आप शहद के साथ ही किसी तरह भी आप ले सकते हैं। मैं आपको रेसिपीज़ तो नहीं बता रहा, लेकिन आप इन चीज़ों को अगर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करेंगे। ये हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं, बल्कि फ्यूचर चैलेंजेस जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ भी हमें जारी रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और हम एक हेल्दी नेशन के तौर पे सामने आ सकें।